मैं संतोष चौबे, न्यूज़ 24 सर्वोत्तम। दोस्तों, मैं आज मार्केट में आया हूं और यहां पर मैं कुछ गांव के लोग हैं, मैं उनसे जानता हूं कि महंगाई के बारे में इनका क्या राय है। योगी जी के शासन में कहा जा रहा है कि बहुत ही अच्छा शासन है, लेकिन जनता इसके बारे में क्या करे, इसके बारे में आपको बिल्कुल प्रत्यक्ष दिखा रहा हूँ। जो ज़मीनी सच्चाई हो दिखा रहा हूँ। वैसे योगी जी के शासन की बड़ी प्रशंसा होती है, लेकिन हमारी जनता क्या कर रही है, गांव की जनता क्या कह रही है, क्योंकि गांव की जनता ही बेस होती है। तो आपको आइए, मैं एकदम बिल्कुल लाइव दिखाता हूं। तो भैया आप आइए, ठीक है, थोड़ा तेज बोलो, कैमरे के सामने आइए, कैमरे के सामने आइए। आपका नाम क्या है? थोड़ा तेज बोलिए। आपका नाम क्या है? अलख निरंजन जी। यहाँ पर कहाँ रहते हैं आप? यही गाँव में रहते हैं। अच्छा, क्या काम करते हैं आप? मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हैं। ये बताइए कि योगी जी का शासन है, इसमें महंगाई के बारे में आपका क्या राय है? महंगाई तो ये है, लोग गरीब आदमी के लिए महंगाई बहुत है। अच्छा, और भी बेरोजगारी ही बहुत है। बेरोजगारी बहुत है। बच्चे पढ़ लिख करके गरीब माँ बाप पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, गरीब होते जा रहे हैं अपने बुढ़ापे के सहारा के लिए। अच्छा। और उनको कोई सहारा दिखाई दे नौकरी चाकरी के लिए, और सब भटक रहे हैं चारों तरफ, इधर से उधर। कोई भरोसा नहीं है नौकरी का। मतलब बच्चों को नौकरी नहीं मिल पा रही है। आगे माँ बाप पढ़ा करके पैसा बर्बाद कर दे रहे हैं, बुढ़ापे का सारा पैसा खर्च कर दे रहे हैं। अच्छा। आगे उनका भविष्य भी चौपट। अच्छा, ये बताइए, क्या बच्चे कंपटीशन बीट कर लेने, जो सरकार का कंपटीशन है, जो एग्जाम है, क्या बच्चे पास कर रहे हैं? हाँ, सब पास कर रहे हैं, फिर भी नहीं उनका हो पा रहा? नहीं हो पा रहा है। क्या दिक्कत क्या आ रही है? कभी मेरिट बढ़ा दे रहे हैं। अच्छा। तो कभी पेपर लीक हो रहा है, कभी कुछ मतलब कोई प्रॉब्लम आ रही है। अच्छा, ये बताइए कि जो योगी जी के शासन, सीटें खाली, हर विभाग में कितनी जो है सीटें खाली पड़ी हुई हैं। अच्छा, लेकिन मगर अब बच्चे भी बेकार पड़े हुए हैं, उनको नौकरी मिल रही है। 50% बच्चे घूम रहे हैं बेकार का। अच्छा, ये बताइए कि योगी जी का जो ऊपर से जो भी आ रहा है संसाधन, जो भी जनता के लिए आ रहा है, क्या आपको मिलता है? मिलता है वही हिसाब किताब में, गरीब आदमी के लिए कोई नियम कानून नहीं है। नहीं, क्या आपको नहीं मिल रहा? जैसे योगी जी के लिए राशन आ रहा है, बहुत सारी चीजें आ रही हैं। हाँ, वो सब तो मिल रहा है। भी आ रहा है किसानों को। क्या आ रहा है आपके राशन चावल, तो बहुत सारी चीजें आ रही हैं, तो क्या आपको मिलता है? हाँ, वो सब मिल रहा है। मिल रहा है जो भी। आप प्रशासन से कोई आपको दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, प्रशासन से कोई दिक्कत नहीं है। मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि सिर्फ जनता को, मतलब ये है कि नौकरी का, बिजनेस की प्रॉब्लम है। तो दोस्तों देखिए, गरीब आदमी कमा रहा है, वो महंगाई की वजह से खाने पर भी नहीं हो रहा है। अच्छा, तो दोस्तों देखिए, निरंजन जी का कहना है कि मतलब बच्चों का बेरोजगारी है, क्योंकि बच्चे पढ़ लिख रहे हैं, उनको नौकरी नहीं मिल रही है। तो बहुत सारे इशूज हैं कि जो बच्चों की नौकरी नहीं मिल रही है, कुछ बच्चे कंपटीशन में पास भी नहीं हो सकते, कुछ पास हो रहे हैं, तो उनके बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं। तो ये जनता की राय है, आगे मैं आगे पूछ के मैं आपको बताता हूँ। आप आइए भैया, आ जाइए, आगे आ जाइए, नजदीक। आपका नाम क्या है? प्रिंस कुमार जी, बताइए कि आपका महंगाई के बारे में आपका क्या कहना है? महंगाई के बारे में यही है कि सरकार जो है जनता खून जो है एकदम चूस रही है। अच्छा। जब तक पूरा नस एकदम खून खाली नहीं हो जाएगा, तब तक जनता को ये सरकार छोड़ने वाली नहीं। आपको प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है? प्रॉब्लम आप खुद आपके घर में जो है खाना बनता होगा, सिलेंडर है। अच्छा। आज सिलेंडर के दाम कितने हैं? अच्छा। आपको भी पता होगा। रहल दाल तिलहन से लेके जो भी है, सब्जी जो भी है, देख रहे हैं। यही अनाज जब खेत में उगता है तो किसान को दाम नहीं मिलता है। अच्छा। लेकिन वही व्यापारी जो है स्टोर करके जो है, अच्छा, कितने औने पौने दाम पे जो है बेच रहे हैं। तो ये बताइए कि मान लीजिए जो सीजनल चीज़ें हैं, जैसे सब्जी हो गई, ये सब चीज़ें तो चलिए महंगाई घटती बढ़ती रहती है, लेकिन क्या जो सरकार आपको दे रही है, जो भी फैसिलिटी सरकार क्या दे रही है, जैसे लोगों को गेहूँ वगैरह खाने पीने के लिए चीज़ें दे रही हैं, क्या आपको मिलता है? हमको मिलता है वही चावल मिलता है। चावल में प्लास्टिक मिलेगा आपको, आइएगा कभी। अच्छा, आइएगा कभी हमारे यहाँ दिखा तो दें। ठीक है, मैं आपको आके देखता हूँ कैसा जो चावल सरकार दे रही है उसमें प्लास्टिक मिलता है। क्या प्लास्टिक का चावल मिलता है? हाँ, आपको भी, आप न्यूज़ से हैं, इन सब चीज़ों के बारे में पता होगा। और गेहूँ और चावल दोनों का है, मिलता तो खाली चावल ही है। अच्छा। गेहूँ तो देते नहीं है। अच्छा, और बाकी फैसिलिटी जो पैसे वगैरह किसानों को आते हैं, मिलता आपको, आप लोगों को? अच्छा, ये बताइए, आप जो है 2000 रुपये दे के जो है पेट्रोल का और डीजल का दाम जो है 100 रुपया कर देंगे, तो किसान का ही तो जा रहा है। वो आप पैसा नहीं दे रहे हैं, वो हमारा ही पैसा। वो तो ठीक है, लेकिन सरकार तो आपको जो भी तो ले तो रही है ना सरकार।
3 महीने में देती है। अच्छा। और डीजल हमको 100 रुपया देती है। अच्छा, तो फिर सरकार कहाँ दे रही है? मतलब हमारा ये है ही कि है। आपका जो भी सरकार हमारा ही तो लूट रही है। मतलब जो भी सरकार से संसाधन आपको मिल रहा है, आपको लग रहा है कि हम उससे आप खुश नहीं हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। चलिए, बहुत अच्छी बात है, आप अपने मन की बात कहे हैं और आपका अधिकार बनता है, क्योंकि हर नागरिक का अधिकार बनता है अपनी समस्या मीडिया के सामने रखने का। और आपने जो कहा बेबाकी से बहुत अच्छी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आप आइए। आपका नाम क्या सोचती है? मेरा नाम गणेश मौर्य है, ग्राम गटुआपुर, पोस्ट मदनपुरा, थाना हरसूदघाट, अच्छा, जनपद गोरखपुर। अच्छा। मौर्य साहब, ये बताइए कि आप योगी सरकार से कितना खुश हैं? योगी सरकार से खुश तो है, लेकिन जब सब लोग खुश हो तब तो। देखिए, हर आदमी को तो खुश नहीं किया जा नहीं सकता, किया जा सकता। लेकिन अगर 100 में 70% खुश हैं तो रेशियो यही माना जाता है कि लोग ठीक चल रहे हैं। तो ये बताइए, महंगाई के बारे में आपका क्या राय है? महंगाई तो है ही है, जब काम देश के लिए विकास होगा तो महंगाई स्वाभाविक तो बढ़ना स्वाभाविक है, क्योंकि जब विकास होगा तो उसमें कुछ न कुछ तो होगा ही। लेकिन कुछ विकास ऐसे है कि खाली बजट पास हुआ है, गरीबों को क्या मिला है? कुछ विकास ऐसे है कि जो इसे देखिए, आपके ये सड़क है। हाँ। अभी 2 महीना पहले मदनपुरा इंटर कॉलेज से और फरसाडान पुल का रिपेयर हुआ है। अच्छा, लेकिन एक भी गिट्टी सड़क पर नहीं है, सब रोड छोड़कर के किनारे चली गई है। अच्छा, ये ठेकेदारों की कमी है। अच्छा। हाँ, मतलब जो भी काम है आपको लग रहा है कि सही नहीं हो रहा हाँ? है? हाँ। मतलब अब उसमें जो है सही होता तो सड़क रिपेयर का मतलब ये है कि उसको कुछ साल 6 महीना चलना चाहिए। अच्छा। और 1 महीने में सारे गिट्टी अलग हो गए और सारे अलग हो गए। निचले वाले सब जो है गड़बड़ करे ना, ऊपर वाले सही है, बस नीचे वाले सब। मतलब योगी जी सही है, लेकिन जो बाकी कर्मचारी जो लोग योगी जी का किसान लोग हमको मिलता नहीं है। है। और मैं एक सब्जी का व्यापारी हूँ, छोटा सा। हाँ, आज तक जितने बार हमारे पास, मैं टीन सेट में रहता हूँ, काली मंदिर के पास मेरा घर है, टीन सेट में रहता हूँ। कितने बार आवास के लिए ग्राम प्रधान से कहे, सूची में नाम होकर के फिर कट जाता है। आज तक हमको आवास नहीं मिला। अच्छा। 28 मई को मेरी बेटी की शादी है। मैं किस रूप से खेत बेचूं कि घर बेचूं, तब मैं अपनी बच्ची की शादी कर पाऊंगा। प्रधान देखता है कि हमको कौन वोट दिया, उसको मकान दिलाता है। गरीब है कौन, इससे मतलब नहीं उससे। अच्छा। हाँ। देखिए, कई बार आवास के लिए मैं उत्सुक कर चुका हूँ, लेकिन मैं टीन सेट में रहता हूँ। अच्छा। लेकिन मेरे आवास के लिए आज तक नहीं। मतलब आपका समस्या वहीं की वहीं बनी वही पड़ी। की वही है समस्या। मतलब जो सरकारी मैं योगी जी संसाधन से पुराना जुड़ा हूँ। पहले भी मैं भी यही फोटोग्राफर का काम करता था। अच्छा। योगी जी का जहाँ कार्यक्रम होता था, मैं खुद फोटोग्राफी करके महाराज जी को सूचित करता था। अच्छा। मेरा 3 बार एक्सीडेंट हुआ। अच्छा। योगी जी खुद हमको देखने के लिए आया है सदर में। अरे क्या आजमगढ़ बात में। है, क्या बात है, क्या बात है। तो योगी जी हमको- कितने करीब हैं? हाँ, अच्छा। थे। हाँ। लेकिन जब से अब सांसद थे तब, अच्छा। सांसद के बाद जब अच्छा। ये जो अब मुख्यमंत्री हो गए, तो भाई मेरा ताल्लुका खत्म हो अरे वो बड़े लेवल पर चले गए, उनके पास टाइम भी कम होता है। मतलब लेकिन हम- योगी जी के काम से आप खुश हैं, लेकिन कुछ प्रॉब्लम जरूर है। हाँ, मेरी जैसे चले वाली अपनी है, हाँ, सही नहीं हाँ, करता। अपनी जो प्रॉब्लम है वो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं भैया हो आप पा आइए। रही। अच्छा भैया आइए आप। बाकी तो ठीक है। आ जाइए, आ जाइए। अरे आइए। आ गए। थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए आगे आगे। आपका नाम क्या है? हाँ, अच्छा ये बताइए कि आप क्या काम करते हैं? थोड़ा तेज बोलिए, गाड़ी चलाते हैं। अच्छा ये बताइए कि आप सरकार के महंगाई के बारे में आपका क्या कहना है? कभी आती है, मतलब कभी जाती है। मतलब बाकी आपको सरकारी संसाधनों से या सरकार से कोई दिक्कत है? सरकार अच्छी चल रही है, बाकी कोई दिक्कत आपको नहीं है? प्रशासन की तरफ से, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कोई दिक्कत नहीं? मतलब कुल मिला जुला के लग रहा है आपको ठीक है? ऐसी सरकार कभी नहीं थी। अच्छा, मतलब आपको लग रहा है कि मतलब ये है कि अभी था ये क्या नाम है, गन्ना विभाग में, अब PWD में आएगा तो हाँ, अच्छा, मतलब आपको बाकी कोई दिक्कत नहीं है? ना। आइए भैया आप आइए। तो दोस्तों देखिए, मैंने पब्लिक से पूछा है, मिली जुली प्रक्रिया है। कुछ लोग कह रहे हैं हमको मतलब महंगाई से दिक्कत है और सरकार की जो फैसिलिटी आ रही योगी जी तो दे रहे हैं, बीच में दिक्कतें आ जाती हैं या रोड की दिक्कत है। तो सारी मतलब कुल मिला जुला का योगी जी का जो शासन, उससे इनको शिकायत ज़्यादा नहीं है, लेकिन शिकायत ये ज़्यादा है कि जो वहाँ से
योगी जी की तरफ से जो चीज़ें पब्लिक के लिए आ रही हैं, शायद उनमें कहीं न कहीं कोई कमी है। कुछ लोगों का कहना है योगी जी का शासन बहुत अच्छा है, कुछ लोगों का कहना कुछ दिक्कतें हैं। यही मिला-जुला के प्रक्रिया है और मिला-जुला के बात है, क्योंकि शासन में कुछ ना कुछ तो होता ही रहता है। तो दोस्तों देखिए, आज का कार्यक्रम मैंने आपको दिखाया और एक गाँव की पब्लिक है। तो अब इसी बात पर मैं अपना कार्यक्रम ख़त्म करता हूँ। जय हिंद।